हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल HN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जो खबर आपने देखी होगी और उसकी अलग अलग वीडियो यूट्यूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो है कुलविंदर कौर CISF कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत को मारा गया थप्पड़। दोस्तों, ये थप्पड़ कोई आप सोचते हैं कि उन्होंने अपनी माँ, जैसा कि उसने कहा है कि मेरी माँ के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है और उसको इस बात का गुस्सा है। तो दोस्तों, ये बात हर किसी के हजम होने वाली नहीं है। आप देखें, आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये एक कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि लगभग 2-3 साल से सुनियोजित तरीके से रची जा रही साजिश का अंतिम परिणाम है। सबसे पहले तो हम वो वीडियो तो आप देख चुके हैं, किंतु अब हम उस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। ये कुलविंदर कौर जो कांस्टेबल है CISF में, ये कपूरथला के निवासी है। इसका पति भी CISF में कांस्टेबल है। इसके 2 बच्चे हैं और ये जैसा कि आपको पता है कि इसने जो थप्पड़ मारा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश होगी। किंतु आप देखेंगे कि इस सरकारी नौकरी जब नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी जब मिलना इतना मुश्किल है, उस दौर में उन्होंने अपनी नौकरी आखिर खतरे में क्यों डाली? इसने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? आम आदमी ये सोचता है कि इसने को माँ से प्यार था, इसलिए माँ पर गलत टिप्पणी करने की वजह से गुस्सा हो गई, किंतु ऐसा नहीं है। इसने लगभग 2-2.5-3 साल से लगभग 2.5 साल से ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तैनात है और इस दौरान कंगना रनौत 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 15-20 बारी आ जा चुकी होगी। उससे पहले इसने ये थप्पड़ क्यों नहीं मारा? इसकी जो ये टाइमिंग है, जो ये इसने टाइम चुना है, आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग, कि इसने यही टाइम क्यों चुना। तो जब आज के दौर में बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, बार बार परीक्षाएं दे रही हैं, रद्द हो रही है, सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस जैसे हालात में भी इसने अपनी CISF की नौकरी खतरे में डाला। ये कोई बहुत हल्का कदम नहीं है। आप इसको ये सोचें कि नॉर्मल सी बात है, ऐसी नॉर्मल बात नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। और थोड़ी देर में मैं जब आप इसको डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये पूरी तरह सुनियोजित साजिश है। दोस्तों, लगभग 2.5 साल से ये इस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तैनात है। तो इससे पहले भी कंगना रनौत कई बार इनसे मिली होगी, इनसे मुलाकात हुई होगी, इसने चेकिंग की होगी। इसने ये थप्पड़ पहले क्यों नहीं मारा? दोस्तों, बात यह है कि इसका जो भाई है शेर सिंह माहीवाल, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सदस्य है, तो ये जब अपने घर जाती है, भाई से बात करती है, तो किसान आंदोलन की चर्चा ज़रूर होती होगी। और जो ये चर्चा हो रही है, जो ये बात, तो इसको कन्विंस किया गया, इसको समझाया गया होगा कि किस तरह हमें एक किसान आंदोलन की आड़ में बहुत बड़ा हम अपना खेल खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अब कंगना रनौत जब BJP से सांसद है, वो हिमाचल के मंडी लोकसभा चुनाव से जीत चुकी है, तो और वो नेशनल लेवल पर एक अभिनेत्री भी है और आए दिन कोई न कोई बयान दे के वो सुर्खियों में रहती भी है। तो उस पे सीधा अटैक करने के साथ इसको भी पॉपुलरिटी मिल गई, ये भी नेशनल लेवल पर जाने पहचाने लगी। तो इसने सांसद बनने से पहले नहीं, सांसद बनने के बाद थप्पड़ मारा, ताकि ये देश दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने। दूसरा ये कि जैसे कन्हैया कुमार है, अमृतपाल है, इन्होंने देश विरोधी बयान दे के, हिंदुओं के खिलाफ बयान दे के, ब्राह्मणों पंडितों के खिलाफ बयान दे के पॉपुलरिटी हासिल की और नेशनल लेवल पर लोकप्रिय हो गए। ठीक इसी तरह इसको पहले यकीन नहीं हो रहा था कि हम किसान आंदोलन की आड़ में या थप्पड़ मार के कोई पॉपुलरिटी हासिल कर सकते हैं, किंतु अमृतपाल इतने बड़े मार्जिन से जीता। लगभग 2 लाख से थोड़ा कम, 2,70,000 1,70,000 के आसपास उसको वोट मिले हैं। इसी तरह कन्हैया कुमार तो हार गया, किंतु वो नेशनल लेवल पर इसीलिए सुर्खियों में आया, इसीलिए चर्चों में आया, ताकि वो राजनीति में आ सके। ये आने वाले समय में एक राजनीतिक, खासकर राकेश डकैत की जगह लेगी। आप ये सोचते हैं कि इसने ये बोली बाली है और भावनाओं में बह के इसने थप्पड़ मार दिया, तो ये इतना वो
ये इतनी सिंपल, इतनी सीधी सी बात नहीं है। जिस तरह इसका वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह ये अपने बॉडी लैंग्वेज को दिखा रही है, जिस तरह अपना भावना, अपने विचार व्यक्त कर रही है, उससे स्पष्ट सीधा है कि ये साजिश सुनियोजित थी और ये एक, इसके पीछे देश और विदेशी ताकतों का भी हाथ है। दोस्तों, आप देखिए कि इसने अपनी नौकरी भी खतरे में डाली, 2 बच्चे हैं, इसका पति भी सीआईएसएफ में कांस्टेबल है, इसके बावजूद उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, अपने पति, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपनी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि अमृतपाल और कन्हैया कुमार को पॉपुलरिटी मिल चुकी है। किसान आंदोलन के सरेआम सबूत हैं कि इन्होंने अपनी जो विदेशों से फंडिंग मिलती है और विदेशों से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पन्नू भी ये बात कह रहा है कि हाँ, हमने किसान आंदोलन को फंडित किया है, फंड दिया है, धन दिया, धन मुहैया कराया है। तो ये कोई, और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग सरेआम कह रहे हैं, मीडिया में आके कह रहे हैं कि हम भारत में बीजेपी की जो दक्षिणपंथी सरकार है उसको हटाएंगे और हम उसके लिए फंड देंगे। और अब देखिए कि आप पूरा सिनेरियो कैसे बदल जाता है। जैसे इसने थप्पड़ मारा तो इसको पॉपुलरिटी मिल गई। इस पॉपुलरिटी का किसान आंदोलन में फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले समय में ये राकेश डकैत की जगह लेगी। जिस तरह राकेश डकैत नेशनल लेवल पर किसान नेता बनकर उभरे थे, इसी तरह ये कुलविंदर कौर भी नेशनल लेवल पर महिला किसान नेता बनकर उभरेंगी। ये उनको हवा देगी, उनको और ज़्यादा भड़काएगी और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, इसको किसी न किसी आगामी विधानसभा चुनाव जिन भी राज्यों में होगा, हरियाणा में, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में आने वाले 3-4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें इनको टिकट मिलेगा। और हो सकता है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो वहाँ इनको प्रचार कराया जाए। बड़ी सीटों, जो बड़ी लोकसभा विधानसभा सीटें हैं, उन पे इनको ब्राह्मण करवाया जाए, इनको वहाँ सम्मानित किया जाए, फूल माला पहनाकर रोड शो, रैलियाँ निकाली जाए, ताकि इसकी जो पॉपुलरिटी है उसको और ज़्यादा बनाया जाए। और इस आड़ में विदेशी जो देश है उनको भी हम पर अंगुली उठाने का मौका मिलेगा कि भारत में स्वतंत्र आवाज़ें दबाई जा रही है। इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। यदि सरकार एक्शन लेती है तो ये विक्टिम कार्ड खेलेगी कि सरकार मेरी आवाज़ दबा रही है, सरकार मुझसे डर रही है, जैसा कि राहुल गांधी बार कह रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है। और इस कुलविंदर कौर की आड़ में वो इस बात को और ज़्यादा तरीके से जनता के सामने रखेंगे और ज़्यादा उग्र तरीके से इस बात को रखेंगे। विदेशी जो देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, वो हमें ज्ञान देते नजर आएंगे। वो कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, स्वतंत्र आवाज़ें दबाई जा रही है और कोई भी व्यक्ति अच्छे ढंग से अपनी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि हो रही है। तो आने वाले समय में ये सब हमें देखने को मिलेगा। और आप भी देखेंगे कि ये राजनीति में ऐसे कांड करके राजनीति में आने एक बहुत बड़ा आसान तरीका बन गया है। चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे अमृतपाल हो, और केजरीवाल भी इसी तरीके से आए थे। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ थे, उन्होंने लोक बिल जो लोकायुक्त बिल था उसके लिए समर्थन किया, काले धन के लिए समर्थन किया और धीरे धीरे ये दूर हटते गए, अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। इस तरह जैसे कांग्रेस है, बीजेपी, वो अपने हिसाब से हर किसी को टिकट दे रही है, ऐसे आम आदमी या कोई और है उस जो राजनीति की बहुत बड़ी आकांक्षा रखता है, राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा बनना चाहता है, उसके पास पार्टियां सीधे ज्वाइन करना उतना आसान है जिस तरह इस तरह के हथकंडे अपना के राजनीति में आना आसान है। और खासकर कांग्रेस और दूसरे जो दल है वो उस चीज़ को हाथों हाथ लेते हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये हरियाणा और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों के टाइम किसान आंदोलन को हवा देंगे, उनको और ज़्यादा भड़काएंगे। और ये सब एक सुनियोजित साजिश है। और मैंने जो पॉइंट बताए कि इनको टिकट मिलेगा, ये किसान नेता बन के उभरेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, विदेशों से फंड मिलेगा, विदेशी लोग इनके समर्थन में उतरेंगे, ये सब आने वाले 3-4 महीनों में आप अच्छी तरह देखेंगे। तब आपको धीरे धीरे क्लियरिटी होगी कि किस तरह आपको गुमराह किया जा रहा है। देश दुनिया के मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, आप देखेंगे एग्जिट पोल सारे बीजेपी के पक्ष में थे और किस तरह वो झूठे साबित हुए। इस तरह सारा का सारा मीडिया झूठा है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीने में इस सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, सारा का सारा काला चिट्ठा आपके सामने होगा। ये अलग बात है कि आप इस बात पे बिलीव करें या न करें। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है।
यदि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आपको ये चीज़ें दिखेगी, यदि आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं तो आप सिर्फ कहेंगे कि ये बकवास है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सच्ची किसान नेता है, ये सच्ची है। आप ये देखिए कि जो बीजेपी के, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु और जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ किसान आंदोलन नहीं हो रहे, वहाँ किसानों की क्या समस्या नहीं है, क्या वहाँ किसान बहुत बड़े अमीर हैं, क्या उनको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये किसान आंदोलन एक नाम है, इसका सिरा का सारा उद्देश्य बीजेपी और मोदी के खिलाफ है। ये अलग बात है कि आप इस बात पे कितना बिलीव करें, कितना विश्वास करें। यदि आप निष्पक्ष हैं, यदि आप दोनों तरफों से संतुलित मानसिकता रखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो ये आंदोलन है ये विदेशियों और विदेशी ताकतों द्वारा फंडित है। धन्यवाद, नमस्कार।